हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मौलॉय, आप लोगों का बिजनेस सलाहकार, और आप लोग देख रहे हैं बिजनी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिस बिजनेस को आप लोग यूट्यूब में पहली बार देखने वाले हैं। मेरा मतलब यूट्यूब में इससे पहले इस बिजनेस आइडिया के बारे में आप लोगों को कोई भी नहीं बताया है। जिस बिजनेस को आप लोग बहुत ही कम पूंजी के साथ, फिर भी आप लोग मान के चलिए, आप लोग अगर 10,000 से 20,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग इस बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और इस बिजनेस को आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसका पूरा गाइडलाइंस मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। तो फिर दोस्तों, चलिए ज्यादा बातें न करते हुए आज का बेस्ट बिजनेस आइडिया के बारे में जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऐसे ही बहुत सारा नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में दिया गया बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूँ तो वो आपसे नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, आप लोग काजू के बारे में तो शायद जानते ही होंगे, जिसका एक बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले ही मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन आज हम आप लोगों को इन सारे काजू का बिजनेस का नहीं, बल्कि इन सारे काजू से तैयार किया हुआ काजू पाउडर का मेकिंग एंड सेलिंग बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोगों को इन सारे काजू पाउडर को तैयार नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आप लोग इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो, जिसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो में आगे चल के पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप लोगों को अगर आज का इस काजू पाउडर का बिजनेस की शुरुआत करना है तो आप लोगों को कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स का जरूरत होने वाला है, जिससे आप लोग इस बिजनेस को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर दोस्तों, अगर बात किया जाए इस बिजनेस में जरूरत होने वाला रॉ मटेरियल्स के बारे में, तो फिर आप लोगों को सबसे पहले जरूरत होने वाला है इन सारे काजू का, जिसे आप लोग कोलकाता बड़ो बाजार या दिल्ली का खाड़ी बाउली मार्केट से, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट और मसालों की होलसेल मार्केट है, या तो जो सारे दोस्त बांग्लादेश से इन सारे काजू पाउडर का बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सारे दोस्तों के लिए पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप लोग बांग्लादेश ढाका चौक बाजार, न्यू मार्केट, कांचा बाजार मार्केट के जैसे जगहों से भी इन सारे काजू को बिल्कुल होलसेल रेट में खरीद सकते हो। या तो आप लोग indiamart.com, आजकेडील.com, बांग्लादेश का दाराज.com की जैसा वेबसाइट से भी इन सारे काजू को 400 रुपए से लेके 600 रुपए पर किलो के हिसाब से बिल्कुल होलसेल रेट में खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक खास बात आप लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों को इस बिजनेस में काजू पाउडर का जरूरत होने वाला है। तो फिर आप लोग एक अच्छा क्वालिटी का स्प्लिट काजू, यानी इस टाइप का टूटा हुआ काजू को भी खरीद सकते हो, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 300 रुपए से लेके 350 रुपए पर किलो के हिसाब से। और मेरा हिसाब से इन सारे टूटा हुआ काजू को खरीदने से आपको कुछ पैसा सेव भी हो सकता है। लेकिन आप लोग अगर बिजनेस के शुरू में इतना ज्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग सीधा काजू का पाउडर को भी होलसेल रेट में खरीद सकते हो और आपका बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। और इन सारे काजू या काजू का पाउडर को खरीदने के बाद आप लोगों को जरूरत होगा इस टाइप का कुछ पाउच पैकेट्स या इस टाइप का कुछ प्लास्टिक का या ग्लास का कंटेनर्स का, जिसमें आप लोग आपका प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने वाले हैं। और दोस्तों, इन सारे प्लास्टिक का पाउच पैकेट्स को आप लोग आपका कंपनी का ब्रांड नेम के साथ भी पिन करवा सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियो आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। आप लोग उस दोनों वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी आप लोग अगर प्लास्टिक का कंटेनर्स या ग्लास का कंटेनर्स को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पर पीस कंटेनर्स के पीछे 4 रुपए से लेके 5 रुपए तक की खर्च होने वाला है। लेकिन इन सारे कंटेनर्स में करना पड़ेगा आपका कंपनी का ब्रांडिंग, जिसके लिए आप लोगों को लेना होगा इस टाइप का कुछ स्टिकर्स का, जिसे आप लोग 50 पैसा पर पीस के हिसाब से लेके 1 रुपए तक की पर पीस के हिसाब से प्रिंट करवा सकते हो। और इन सारे ग्लास का कंटेनर्स, प्लास्टिक का कंटेनर्स या स्टिकर्स के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देख सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को करना पड़ेगा इन सारे काजू को प्रोसेस, मतलब इन सारे काजू का आप लोगों को पाउडर तैयार करना पड़ेगा, जो कि आपका बिजनेस का मेन प्रोडक्ट होने वाला है। जिसके लिए आप लोगों को लेना होगा इस टाइप का एक ग्राइंडिंग मशीन का, जिससे आप लोग काजू के साथ साथ और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का या बहुत सारे मसालों का पाउडर का भी बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो।
लेकिन दोस्तों आप लोग इन सारे काजू पाउडर को प्रोसेस करने से पहले, यानी इन सारे काजू से पाउडर को तैयार करने से पहले इन सारे काजू को धूप में बहुत ही अच्छे से सुखा लेना, जिससे आपका काजू पाउडर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बन सकता है। दोस्तों अभी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मशीन को स्टार्ट करने के बाद जो भी मसाला पाउडर को आप लोग तैयार करना चाहते हैं उसे इस मशीन में डालना होगा और इसका ढक्कन बंद करके मशीन को स्टार्ट करने के बाद इस मशीन को चालू करना होगा और कुछ ही मिनटों में आपका मसाला पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस मसाला मिक्सर मशीन की मदद से बहुत सारा अलग अलग टाइप का मसालों का भी बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि आप लोगों को इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई भी अलग से कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन का जरूरत नहीं होने वाला है। आप लोगों का घर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है आप लोग उसी इलेक्ट्रिक कनेक्शन की मदद से इस मशीन को इजीली ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन आप लोग अगर इस मशीन को खरीदना चाहेंगे तो आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मशीन सेलर का एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली सेलर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा सजेशन होगा कि आप लोग सेलर के साथ फेस टू फेस मुलाकात कीजिए और सही से इस मशीन को जांच पड़ताल कीजिए और उसके बाद ही आप लोग इस मशीन को परचेस कीजिए, क्योंकि मशीन को खरीदने के टाइम हम आप लोगों के साथ नहीं रहने वाला हूँ। इसलिए क्या अच्छा क्या बुरा पूरा चीज आपको ही परखना होगा। और उसके बाद आप लोगों को करना पड़ेगा इन सारे काजू पाउडर को पैकेजिंग, जिसके लिए आप लोग प्लास्टिक का पाउच पैकेट्स में 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक की क्वांटिटी में इन सारे काजू पाउडर को पैकेजिंग कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को पर किलो के हिसाब से इन सारे काजू पाउडर को पैकेजिंग करके रेडी करने में आप लोगों को टोटल खर्च होने वाला है 310 रुपए से लेके 370 रुपए तक। और इन सारे काजू पाउडर को आप लोग अगर प्लास्टिक का या ग्लास कंटेनर्स में पैकेजिंग करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पर किलो के हिसाब से टोटल खर्च होने वाला है 330 रुपए से लेके 400 रुपए तक। लेकिन दोस्तों सिर्फ काजू पाउडर का ही नहीं, आप लोग कोई भी बिजनेस की स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को उस प्रोडक्ट का मार्केट जरूर रिसर्च करना चाहिए। और आप लोग अगर इन सारे काजू पाउडर का मार्केट रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कम से कम 1000 रुपए पर किलो के हिसाब से इन सारे काजू पाउडर को होलसेल रेट में मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन आप लोग अगर बिजनेस के शुरू में 1 केजी काजू पाउडर को होलसेल रेट में 800 से 900 रुपए में भी सेल करते हैं तो आप लोगों को पर किलो के हिसाब से 490 रुपए से लेके 500 साढ़े 500 रुपए तक की तो प्रॉफिट मिल सकता है। और आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम होने की वजह से आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल भी हो सकता है। और इसी के हिसाब से अगर आप लोग पर डे 4 केजी से लेके 4.5 केजी काजू को होलसेल रेट में भी सेल कर सकते हैं तो आप लोगों को पर डे 2000 रुपए से लेके 2200 रुपए तक की प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक टिप्स जरूर देना चाहूंगा, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और आप लोग घर बैठे ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप लोग इन सारे प्रोडक्ट को घर बैठे ही इजीली सेल कर सकते हो। और वो टिप्स ये है कि आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट की जैसा बड़ा बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में भी आपका प्रोडक्ट को मैक्सिमम रिटेल प्राइस में यानी MRP प्राइस में भी सेल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इन सारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का कुछ टर्म्स एंड गाइडलाइंस होता है, इसे आप लोगों को एग्री जरूर करना पड़ेगा। और अगर बात किया जाए इस बिजनेस में जरूरत होने वाला लाइसेंस के बारे में तो फिर आप लोगों को लेना होगा एक ट्रेड लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस, GST नंबर, पैन नंबर और आपका खुद का एक बैंक अकाउंट नंबर का भी जरूरत होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को अगर आज के इस बिजनेस आइडिया के बारे में और भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं, जहां मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की पूरा कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों के लिए अगर मेरा दिया हुआ आज का इस इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ बहुत शेयर भी कर दीजिए और इस बिजनेस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिर दोस्तों चलिए मिलते हैं ऐसे ही और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बिजनेस वे, बिजनेस आइडियाज फॉर एवरीवन।